नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अनाया मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें लगाकर आयजा की बर्बादी का जश्न मना रही थी। आयजा अपनी उजली हुई तस्वीरों को देखकर कहती है, ये क्या है? तुमने मेरी तस्वीरों का ये क्या हाल किया है? अनाया कहती है, क्या हो गया अभी? बड़े दिनों बाद खुश होने का मौका मिला है तो होने दीजिए ना खुश। आपको बुरा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर? हाँ, बुरा तो लग रहा होगा, क्योंकि जब इंसान का सुकून बर्बाद होता है तो सामने वाला जहर लगता है। ऐसा ही है ना? ठीक कह रही हूँ। मुझे मुतमईन देखकर आपको तकलीफ तो महसूस हो रही होगी। ऐसा कहती है, अपनी बकवास बंद करो। असद ज्यादा देर मुझसे नाराज नहीं रह सकते, चंद दिन की बात है, मुझे वापस ले जाएंगे। अनाया कहती है, खामख्याली है आपकी। अब न उस घर में आपकी जगह है, न असद भाई की जिंदगी में। आपकी मैंने सब खो दिया। आयजा कहती है, ज्यादा उछलो मत। अगर मैं उस घर में न गई तो तुम भी उस घर में नहीं जाओगी। अनाया कहती है, मुझे छोड़िए, अपनी फिक्र कीजिए। मुझे आप पर बहुत तरस आ रहा है। बेचारा इख्तदार छिन गया ना, घर की रही न घाट की। आयजा गुस्से से अपने कमरे में जाती है। असद को मुझे वापस लेकर जाना पड़ेगा। देखती हूँ असद मुझे कैसे वापस नहीं लेकर जाते। मैं आयजा हूं, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। दूसरी तरफ इशल कहती है, आशिर भाभी के साथ जो भी हुआ वो तो एक दिन होना ही था। असद भाई बहुत परेशान हैं। आशिर कहता है, भाभी ने अच्छा नहीं किया, भाई को हमारी वजह से कभी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ी। इशल कहती है, तुम और रोहान असद भाई के पास जाओ, उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया, उनका कमरा भी बंद है। आशिर और रोहान असद के कमरे में आते हैं। भाई दरवाजा खोलें, हमने आपसे बात करनी है। असद कहता है, रोहान आशिर मुझे अकेला छोड़ दो। रोहान कहता है, भाई एक बार दरवाजा तो खोलें। असद कहता है, कहा ना दरवाजा नहीं खुलेगा। रोहान कहता है, तो फिर ठीक है, जब तक आप दरवाजा नहीं खोलेंगे भाई, हम आपके दरवाजे के बाहर ही बैठे रहेंगे। भाभी की गलती की सजा हमें तो ना दें। रोहान की आंखों में आंसू थे। असद दरवाजा खोल देता है। आशिर कहता है, संभालें भाई खुद को। असद कहता है, कैसे संभालूं आशिर? आयजा को दिल से चाहा था, किस चीज की कमी थी? उसे सब कुछ तो दिया। वो इतनी झूठी और मक्कार है, कभी सोच भी नहीं सकता। आयजा ने मुझे किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आशिर तुम्हारे साथ तो बहुत ज्यादती हुई है, तुम्हारी और ईशल की बर्दाश्त की दाद देनी पड़ेगी। खुद को तुम्हारे मुकाबले में देखता हूं तो अपने आप को छोटा महसूस करता हूं। ईशल को कहना मुझे माफ कर दे। रोहान, जो तुम्हारे साथ हुआ उसका भी मैं ही मुजरिम हूं। आयजा ने सच्चाई छुपाई। अब्बू उस सच्चाई को जानकर इस दुनिया से चले गए। हैरत है, मैं आयजा की मक्कारी को समझ नहीं सका। रोहान कहता है, पिछली बातों को भूल जाइए भाई, हमें आपसे कोई गिला नहीं है। असद कहता है, रोहान तुम अनाया को वापस ले आओ, उसने तो वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया। जिसका जितना कसूर है उसे उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तो आयजा अपनी मां को कहती है, अम्मी आप असद को कॉल करें कि वो अभी और इसी वक्त मुझे यहां से लेकर जाए। मुझे नहीं रहना इस घर में, वापस भेजने की जिम्मेदारी भी आपकी है। मुसरत कहती है, इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो सकता है? आयशा कहती है, तो फिर ठीक है, आप असद को फोन नहीं कर रही, मैं अपनी कलाई काटकर अपनी जान दे देती हूँ। अनाया कहती है, कुछ तो खुदा का खौफ करें आप ही, अपनी ना सही कम अज कम अपने होने वाले बच्चे की तो परवाह करें। आयशा कहती है, मेरे होने वाले बच्चे की मौत की जिम्मेदार भी तुम होगी। मैं असद को कह दूंगी तुमने उसको मारा है। मुसरत कहती है, अच्छा तुम ये छुरी रखो, मैं असद को कॉल करती हूँ। मुसरत असद को कॉल करती है। असद कॉल रिसीव करता है, जी चची। मुसरत कहती है, बेटा आयजा से गलती हो गई, इसे माफ कर दो, इसे घर ले जाओ, वरना ये अपनी कलाई काट लेगी। अगर तुम इसे वापस न लेकर गए तो ये अपने साथ साथ तुम्हारे बच्चे की भी जान ले लेगी। असद कहता है, चची अगर मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा तो इसे तलाक के पेपर पहुंच जाएंगे, कह दें इसे, अब इसकी जगह मेरी जिंदगी में नहीं है। मुसरत कॉल काट देती है। ऐसा कहती है, क्या कह रहा है असद अम्मी, लेने आ रहा है ना मुझे? मुसरत नाम सर हिलाती है। असद कह रहा था, अगर उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा तो वो तुम्हें तलाक के पेपर भेज देगा। मुसरत और अनाया ये कहकर चली जाती हैं। ऐसा छुरी फेंक देती है। ऐसा की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये क्या हो गया मुझसे? असद ने मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया है। मैं कहां जाऊंगी, क्या होगा मेरा? ऐसा के दिल खराश
चीख उभरती है। ऐसा जमीन पर गिर जाती है। दूसरी तरफ वजाहत को कॉल आती है कि जिस जहाज में शायान ट्रेवल कर रहा था वो जहाज क्रैश हो गया है। किसी के भी जिंदा बचने की उम्मीद नहीं है। वजाहत ये खबर अपनी बीवी जरीना को देता है। शायान का प्लेन क्रैश हो गया है। मुसाफिरों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। इशल को भी यह खबर मिल जाती है और रोहान को भी। इब्रार काफी अफसरदा था। सारा कसूर मेरा है। मैंने शायान की तरबियत नहीं की, उसे अच्छे बुरे की तमीज नहीं सिखाई, हमेशा बिजनेस को तरजीह दी, औलाद को वक्त नहीं दिया। शायान की मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं। वजाहत इब्रार को तसल्ली देता है। ऐसा को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहां डॉक्टर बताता है कि हम बच्चे को नहीं बचा सके। हाल बता, पेशेंट ठीक है। ऐसा को जैसे ही होश आती है, मेरा बच्चा किधर है अम्मी? अम्मी मेरा बच्चा। मुसरत खामोश खड़ी थी। ऐसा कहती है, असद कहाँ है? असद तो आया है ना, बच्चा उसी के पास होगा। अम्मी अब बोलती क्यों नहीं, बताइए ना, मेरा बच्चा कहाँ है जिसके सहारे मैं दोबारा अपने घर में जाऊंगी? मुसरत कहती है, तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। आयजा की जोरदार चीख उभरती है, नहीं अम्मी ऐसा नहीं हो सकता। आयजा का दिमागी तवाज़ुन खराब हो जाता है। असद आयजा को तलाक दे देता है। आयजा को अपनी गलतियां याद आ रही थी। कितनी बदकिस्मत हूं मैं। सब कितना मुझसे प्यार करते थे, अब सब मुझसे नफरत करने लगे हैं। कोई भी मेरा अपना नहीं है, मैं हूं ही नफरत के काबिल। आयजा के सामने ईशल और अनाया भी आ जाती हैं। आयजा दोनों से माफी मांगती है, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने ईशल तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। देखो आज तुम्हारे पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं खाली हाथ हूं। आयजा रो रही थी। ईशल अनाया को कहती है, अनाया पिछली बातों को भूल जाओ, तुम्हारी जिंदगी की नई इनिंग शुरू होने जा रही है। सारा कसूर रोहान का भी नहीं है। रोहान बहुत अच्छा है, सबसे बढ़कर तुमसे मोहब्बत करता है। अनाया कहती है, भाभी रोहान ने जो किया क्या आपकी नजर में ठीक था? ईशल कहती है, नहीं, एक दूसरे की गलतियों को माफ करके आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। देखो शयान वो भी इस दुनिया में नहीं रहा, उसका प्लेन क्रैश कर गया है। ऐसा भाभी का अंजाम हम सबके सामने है। रोहन अनाया के पास आता है, तुम मुझे माफ कर दो। तुम मुझसे मोहब्बत तो करती हो ना? अनाया कहती है, पहले से भी ज्यादा। पहले मेरे पास एक रोहान था, अब तो छोटा रोहान भी है। उसके लिए मुझे तुम्हें माफ करना पड़ेगा, मगर मुझसे वादा करो तुम मुझे कभी तंग नहीं करोगे। अनाया बेटे को जन्म देती है। आशिर ईशल का शुक्रिया अदा करता है। तुम्हारी हिम्मत और बर्दाश्त की दाद देनी पड़ेगी। तुमने तो कमाल ही कर दिया, बीवी हो तो तुम जैसी। अब हमें भी 2 से 3 फिर 3 से 4 होने का सोचना चाहिए। ईशल मुस्कुरा देती है। ड्रामा चालबाज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।